to Study with Barkha. Today I would like to explain you structured query language commands, how to create user, how to create database table and how to manipulate it. यूज़र सबसे पहले हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको पासवर्ड देते हैं और कुछ परमिशंस देते हैं. दैट इज़ कमांड हम यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र देन यूज़र नेम then identified by the password name. After that grant and permissions जो आपको देना है, यहाँ मैं दे रही हूँ all privileges to the username. These are the command here. up return it is create user test user created. ये आपने कमांड रन किया, आपके पास ये आएगा यूज़र क्रिएट हो चुका है और परमिशंस उसको ग्रांटेड है, सारी परमिशंस उसको मिल चुकी हैं. यूज़र क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस का टेबल. डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए ये आप कमांड यूज़ करेंगे. डेटाबेस में जो जो टेबल्स आपको यूज़ करने हैं वो हम क्रिएट करेंगे. देन क्रिएट टेबल, दिस इज़ द नेम ऑफ कमांड. दोनों के बीच में स्पेस रहेगा. उसके बाद टेबल का आप नाम देंगे जो आप नाम चाहते हैं. फिर स्मॉल पैरेंथेसिस में जितने भी आपको कॉलम हैं, कॉलम का नाम है वो देना पड़ेगा. जैसे यहाँ मैंने शो किया है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. कॉलम का नाम, देन डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम, कॉमा, कॉलम 2 डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम 3 उसका डेटा टाइप. इस प्रकार से जितने भी आपको कॉलम रख चाहिए उतने आप लेंगे, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे. एंड लास्ट आपको जो प्राइमरी की रखना है, प्राइमरी की मतलब जो उस टेबल को किसी भी उस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए. जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो आपको की रखना होगा उसका एनरोलमेंट नंबर. तो जो की है उसको हम कहते हैं प्राइमरी की. ये सिंटैक्स है उसका. उसके बाद जो भी आपका कॉलम का नाम है वो आप देंगे स्मॉल पैरेंथेसिस में. देन ये जो स्टार्ट किया था पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे. तो दिस इज़ द कॉमन सिंटैक्स. अब यहाँ हमने एक पर्सन नाम का टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल पर्सन. इसमें IISS एंड नेम नंबर टाइप का है, फर्स्ट नेम varchar 100. यहाँ पर हमने कंस्टेंट यूज़ किया है नॉट नल. मतलब इस कॉलम में जब हम एंट्री करेंगे तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर. इसमें प्राइमरी की हमने IISN दे रखे हैं. ये जैसा सिंटेक्स बताया उसी के अकॉर्डिंग टेबल जैसे क्रिएट करते हैं. ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि पर्सन क्रिएटेड, टेबल पर्सन क्रिएटेड. यहाँ एक और टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल फ़ोन. फ़ोन नंबर टाइप दिया है, उसको प्राइमरी की किया है. टाइप डेटा टाइप दिया है उसका कैर 1, एक्टिवेशन डेट एंड ऑर्डर शो. टेबल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है. अगर हमें टोटल स्ट्रक्चर ही ड्रॉप करना है, टोटली कंप्लीट, तो उसके लिए कमांड होता है ड्रॉप टेबल. ड्रॉप टेबल देन टेबल नेम. टेबल में कुछ चेंजेस करना है आपको, उस पर मॉडिफिकेशंस करना है, उसमें जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ कॉलम नेम आपको हटाना है या ऐड करना है. देन अल्टर टेबल कमांड यूज़ करना है. अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड करेंगे, उसके बाद कॉलम का नेम देंगे और उसका डेटा टाइप देंगे. अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है देन अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, जो भी आपका कॉलम है वो ड्रॉप कॉलम, दिस इज़ द कमांड, एंड देन कॉलम नेम. इस प्रकार से आप
टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या उसके कुछ कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या टोटली स्ट्रक्चर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। अब टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? कमांड है आपका इंसर्ट देन इनटू। इंसर्ट इनटू के बाद आपको टेबल नेम देना होगा, टेबल नेम के बाद फिर वैल्यूज़ लिखना होगा। इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम देन वैल्यूज़। आफ्टर दैट स्मॉल पैरेंथेसिस में आप 1 बाय 1 सीक्वेंस है जो आपके कॉलम है टेबल में, उस कॉलम को ध्यान रखते हुए आपको वैल्यूज़ पुट करनी होगी और उसके बाद कॉमा लगाना होगा। जैसे कि पर्सन में पहला आपका जो नंबर था वो ISSN नंबर, उसकी वैल्यू जो भी है आपने पुट की, कॉमा लगाया। सेकंड जो वैल्यू है वो डेटा टाइप है, उसका वैरकर। कैरेक्टर है अगर आपका जैसे नेम है वहाँ पर तो आपको सिंगल कोट में देना होगा। सेकंड वाला भी आपका कैरेक्टर टाइप है, उसको भी सिंगल कोट में दिया। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। पर्सन का स्ट्रक्चर क्या है? पहला नंबर टाइप है, देन फिर कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर टाइप का था। तो तीनों जो भी डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम, उसमें जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे उसको सिंगल कोट में देंगे। आफ्टर दैट डेट है, जेंडर है, जेंडर भी कैरेक्टर है, प्राइमरी की जो कि वो तो आपने पहले ही बता दिया। सो दिस इज ISSN नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम, तीनों कैरेक्टर टाइप है, सिंगल कोट में दिया है। देन दिस इज डेट। सो टू डेट करके जो भी डेट है वो देखेंगे, लिखेंगे हम, वो जिस टाइप से हमने डिफाइन किया उसी उसका फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। एंड दैट उसके बाद जो जेंडर है वो मेल फीमेल है, वो भी कैरेक्टर है तो उसको सिंगल कोट में दिया है। इस तरह से हमने ये पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया, यहाँ दूसरा है, ये तीसरा। इस तरह से हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इस कमांड के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर कहीं कुछ एरर आ रही है तो उसको एरर शो करता है। जैसे आप इंसर्ट करके एंटर करते हैं तो ये एरर शो करता है और आपको टोटल डिटेल बताएगा कि कहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है। अदरवाइज ये आपका इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आपको बताया है मैंने पहले कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करने वाली जो की होती है दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की होना चाहिए, दूसरे टेबल में वो की एग्जिस्ट होना चाहिए, सिर्फ लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो सेकंड टेबल में वो जो की है जो हम लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन की। अब अगर 2 टेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने फ़ोन टेबल में आपने कुछ डेटा डाला है, तो वो फर्स्ट टेबल से अगर उसमें कुछ डेटा है जो कि कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो उसमें आप नल वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट कर सकते, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा। अपडेट करना है, आपने कुछ एंट्री टेबल बनाने के बाद वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद अगर कुछ मिस्टेक की है तो आप उसको चेंज करेंगे। उसके लिए कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट पर्सन नाम का टेबल है, उसको आप अपडेट करेंगे तो दिस इज़ द सिंटेक्स। अपडेट लिखने के बाद टेबल लिखना है, फिर फादर्स नेम है आपको चेंज करना है। सो आप लिखेंगे सेट फादर्स नेम इक्वल टू सिंगल कोट में नया वाला वैल्यू जो आप देना चाहते हैं, देन रोलबैक अगर आपने लिखा, इसका मतलब कि वो जो नया आपने लिखा है कमांड वो एक्टिव नहीं होगा। आपको अगर कमिट लिखेंगे तभी वो एक्टिव होगा। कमिट और रोलबैक हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना सफिशेंट है कि आपको कैसे चेंज करना है। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा के रखी है कि
अपडेट पर्सन सेट फादर्स नेम इज इक्वल टू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपने देना चाहते हैं उसको सिंगल कोट में लिखेंगे। कंडीशन लगाइए कि वेयर ISSN इक्वल टू 1 एंड कमिट। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आप फादर्स नेम अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप फादर्स नेम चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस टेबल में पर्सन नाम के टेबल में आपको फादर्स नेम चेंज तो करना है, लेकिन पहले आपने क्या किया था कि आपने बताया ही नहीं था कि किसके फादर का नाम चेंज करना है। पर्सन टेबल में बहुत सारे एम्प्लॉय का डेटा है, तो किसके फादर का नेम चेंज करना है आपने नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर आपने रोल बैक लिखा था। रोल बैक का मतलब मैंने आपको बताया है कि जो भी इसके पहले कमांड हमने दी है वो अनडन हो जाए, अंडू हो जाए, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो। लेकिन बिकॉज यहाँ पर एरर थी, यहाँ कोई एरर नहीं है। यहाँ आपने टोटली स्पेसिफाई किया है कि जिसका ISSN नंबर 1 है उसका ही, उसी रिकॉर्ड का फादर्स नेम आपको अपडेट करना है और ये वैल्यूज पे पुट करनी है। सो अपडेट पर्सन सेट फादर्स नेम इक्वल टू दिस, वेयर मतलब कंडीशन, ये भी एक सिंटैक्स है, ISSN नंबर इक्वल टू 1, जिसका नंबर 1 हो उसका फादर्स नेम चेंज करना है। ये टोटली करेक्ट है। आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा है वो चेंजेस परमानेंटली रिफ्लेक्ट हों डेटाबेस में, तो आप लिखेंगे कमिट एंड एंटर प्रेस करेंगे। सो 1 रो अपडेट, कमिट कंप्लीट। नाउ डिलीट और ड्रॉप, दो चीज़ आपको मैंने बताया कि टेबल को डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन है, क्या डिफरेंस है डिलीट एंड ड्रॉप में। देखिए, डिलीट पर्सन, अगर मैं डिलीट पर के बाद टेबल का नाम लिखती हूँ तो वो टेबल डिलीट नहीं होगा। दो चीज़ें, टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें से आपको डेटा को डिलीट करना है, उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। और अगर टोटल टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है देन ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। तो डिलीट के बाद अगर टेबल नेम लिख रहे हैं तो एरर आएगा, और क्योंकि टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी नेक्स्ट फॉर। थैंक यू।